बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ शैतान को मार रहे हैं और इसलिए कोई जूता उठा के मारता है, कोई बड़े बड़े पत्थर उठा के मारता है, कोई गाली बकते हुए मारता है, तो ये तसव्वुर गलत है। वहाँ पर वादी थी, गहरी ज़मीन थी और उस वादी में कंकर फेंकने का हुक्म दिया गया था। रमीउल जमार, जिस भी हदीस में आता है रमल जमरात, या अरबी में कहते हैं रमीउल जमार। रमी के माने फेंकना, जमरा के माने कंकरी। कंकरी फेंकना ये इबादत है। इसीलिए उलमा, जब पहले हौज बना हुआ था, अब भी हौज बना हुआ है, उलमा लिखते हैं कि हौज में गिर जाए आपकी कंकरी, आपका रमीउल जमरा हो गया, आपका कंकरी मारना हो गया। वो खंबे को नहीं लगना चाहिए जो लगा हुआ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो खंभा लगा हुआ है उसके अंदर शैतान बांधा हुआ है या उसके अंदर शैतान बसा हुआ है। ये सारा तसव्वुर सही नहीं है। वो एक शियार है, वो एक इबादत है। जैसे अरफात के मैदान इबादत, जैसे मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे लेटना इबादत, जैसे मिना में 3 रातें गुजारना इबादत, ऐसे ही कंकरियाँ अल्लाह अकबर कह कह कर फेंकना इबादत है। तो ये कंकरियाँ फेंकना इबादत है। हम शैतान को मार नहीं रहे हैं। और शैतान को मारना तो आप यहीं बैठे बैठे मार सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, चोट लगेगी उसको। बिस्मिल्लाह कहो, उसे चोट लगेगी। अल्लाह का जिक्र करो, है ना, अल्लाह अकबर पुकारो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। शैतान को रुसवा करने का कोई भी सामान आप करोगे, शैतान को चोट पहुंचेगी। वहां जाके कंकरियां मारने ही से शैतान को चोट नहीं लगती। तो इसलिए आप जब वहां कंकरियां मारने के बजाय जूते फेंकेंगे ना, तो शैतान खुश होगा, हंसेगा कि यहाँ आकर के भी मेरी ही पैरवी कर रहा है, बजाय इसके कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे और मेरी मुखालिफत करे, तो शैतान ही के बहकावे में आ गया। तो इसलिए अगर कोई शख्स मिना पहुंच करके जो सही तरीका सुन्नत का बताया गया, अल्लाह अकबर कह के कंकरी मारना, अगर उस तरह ना मारे, चने के दाने के बराबर से बड़ी कंकरियां अगर इस्तेमाल करे, तो वो गलती का इर्तिकाब